किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक मध्यभूमि से 10 kg का सामान लेता है और 1.1 मीटर ऊपर ले जाता, अपने सिर पर उठाता, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य क्या होगा? तो फार्मूले होता है mg/h। ठीक है, बस तीनों का गुना कर दीजिए। m का मान दे ले ठीक है। तो इसको 100 हो जाएगा, 100 को गुना करेंगे 110 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए होंगे। देखिए यहाँ भाई बैठल है। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो ऋणात्मक होगा। ठीक है ना, विपरीत जब ये होगा बल की दिशा के तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, बल की दिशा में होगा तो धनात्मक होगा। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है ना, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य, तो W बराबर mg/h। ठीक है, तो इस सब में भी वही है, गुना कर दीजिए। ठीक है ना, तो 400 और 10 से गुना के 4000। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पहले, वृक्ष ऊपर की ओर चढ़ रहा है। ठीक है ना, तो 4 यानी 200 गुने 2 गुने 10, 2 दूना 4 यानी 4000 हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर बी लिखा है गलत है। ठीक है, इसमें एक जीरो और होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। सॉरी, ये देल है न्यूटन में देल है। ठीक है ना, एफ का ही मान देल है। ठीक है, और ऊंचाई देल है 2, तो गुना के 400 होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा। वैसे mgs से बनाइएगा तो उसमें 4000 आया था। ठीक है ना, ये देखा जाता है फार्मूला पे निर्भर करता है। ठीक है, यदि कोई कार 500 न्यूटन के निहित बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी पर यात्रा करती है तो किया गया कार्य, इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, एफ वाला, क्योंकि न्यूटन देल है 500 गुने 15 किलोमीटर, इसको मीटर बनाइएगा 1000 से गुना कर दीजिए, तो 15 पचे 75, क्या को जीरो हो जाएगा? 2 और 3 5 को जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, पहला में है 4 को जीरो है, इसमें 3 को, इसमें 3 को, इसमें 5 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित किया गया, तो कार्य क्या होगा? तो इसमें देखिए फार्मूला होता है एफ। ठीक है ना, क्योंकि न्यूटन दे रहे हैं तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है kg लेने का। ठीक है, तो 10 गुने क्या लिख देंगे 2, कितना हो जाएगा 10 दूना 20 जूल। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डब्ल्यू बराबर एफ होता है ना, इससे भी बन जाएगा। अगला है, जब बल की दिशा 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य का क्या होगा? तो W बराबर एफ इसी पर बना लीजिए। ठीक है, इसको भी तो 100 जूल हो जाए। ठीक है ना, तो यानी 100 जूल लिख दीजिए। ठीक, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु पर 10 मीटर की विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो बस वही फॉर्मूला लगा दीजिए, 500 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुना कर यहाँ लिखल है। ठीक है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो इसे क्या कहते हैं? तो कोई कार्य नहीं होगा। गतिशील होगा तो कार्य नहीं तो नहीं होगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो क्या होगा? डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कोई कार्य नहीं, शून्य होगा।
निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? तो कार्य की दिशा होती है, कार्य का गुण नहीं है, बाकी सब है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। कहता है एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल के चलती है तो बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी तो भाग दे दीजिए, क्योंकि डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ एस। तो 2000 अब भाग दीजिएगा एफ किससे, एफ से, तो यानी 4000 से। तो काट के आ जाएगा 1/2 यानी 1.5। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ठीक है, 62 का। यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, इसे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित कर देती है, तो किए गए कार्य की गणना करें। तो विस्थापित करना ही है। ठीक है ना, दिल्ली है तो एफ एस को गुना 15 यानी 5 या 15 यानी 1500 जूल हो जाए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। एक कुली भूमि से 20 kg के दर सामान उठाता है और भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करें। जी का मान दिल है। ठीक है ना, फार्मूला लिखल है mgh, सबको गुना कर दीजिए। ठीक है ना, तो 400 जूल यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ठीक है, एक कुली 13 kg के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। जो जी का मान दिल है तो किया गया कार्य कितना होगा, तो वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, खाली गुना कर देना है सबको। तो 13 और इसको गुना कर लीजिए। ठीक है, तो यानी कितना आ जाएगा 195। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी। एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में क्या होगा। अब देखिए लड़का जो है 4 kg यानी एम दिल है, इतना सेकंड तक पकड़ता है यानी समय दिल है। ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जूल में क्या होगा। तो देखिए 4 kg का लड़का है तो एम का मान हो गया। ठीक है, और जी का मान तो जानवे करते हैं कि नहीं कुछ दिल रहता है तो 9.8 लेते हैं, वैसे यहाँ 10 लेके बनाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा गुना के 40। ठीक है ना, यानी एफ का मान हो जाएगा 40। ठीक है, अब 30 सेकंड तक अति करता पकड़ता, तो बस 40 को क्या करना है 30 से मल्टीपल करना है, लेकिन यहाँ देख लेते हैं यानी इसका क्या हो जाएगा कार्य 0 हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि 40 आ गया। ठीक है, और देखिए यहाँ लिखल है, समझ जाइएगा 30 सेकंड तक पकड़ता है तो भार नीचे की ओर लगेगा। ठीक है ना, तो भार निकल गया। यदि बल लड़का को 30 सेकंड तक पकड़ता है तो बल बराबर कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। चूँकि नीचे की ओर लगने पर वाले बल के कारण विस्थापन क्या होगा 0 होगा। ठीक है ना, क्योंकि विस्थापित होता नहीं ना है ज़्यादा। कार्य तभी हो सकता है जब क्या होगा ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देने कोई कार्य नहीं होता। ठीक है ना, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होगा तो 90 डिग्री होगा, तो उस पर कोई कार्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, यानी 180 होगा। ऑप्शन नंबर डी। एक वस्तु 125 न्यूटन बल कार्य कर रहा है, उस पर वस्तु को बल के दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो एफ एस cos थीटा होता है, गुना कर लीजिए। ठीक है ना, 125 5 कितना 625 होता है, तो 625 कहते हो जूल ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित
10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो इसमें तो कार्य होगा ही। तो ये दिल है एस दिल है और ये दिल है एफ, तो एफ एस कॉस यानी 500 जूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि कोई व्यक्ति यानी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, तो शून्य होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे घूमेगा तो कार्य नहीं ना हो रहा है। जब बल विस्थापन डैश होता तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, यानी क्या होगा, बल के विपरीत दिशा में कार्य होगा तो विस्थापन यानी कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर डी। दो मीटर लंबाई का एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चैन का कुल द्रव्यमान 4 kg। टेबल पर पूरी चैन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या होगा। देखिए इतना मीटर की एक चैन है, ठीक है ना, 4 kg की पहली वस्तु है, ठीक है, और चैन खींचता है, कितना खींचता है, 2 मीटर ना, तो 2, ठीक है, और क्या, चैन सोए खींच रहा है न, 4 kg 2 मीटर हो गया। जी का मान क्या होगा इसमें, यह नीचे की ओर लगा रहा है तो 9.8 लिख लीजिए, इसे देख लेते हैं। यानी इसका ऑप्शन सी है, ठीक है ना। तो देखिए क्या 160 चैन को खींच रहा है नीचे की ओर, ठीक है, तो यानी 140 सेंटीमीटर, यहाँ 2 मीटर है ना लंबा चैन है और 40 सेंटीमीटर नीचे खींच रहा है, तो टोटल कितना होगा, 200 हो गया, ठीक है। चैन का द्रव्यमान 4 kg है और ये 200 कथी है, मीटर है, तो यानी इसको kg में चेंज कर लिया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में समझा देंगे, ठीक है।